हाँ बच्चों, नमस्कार। बायोटेक चैनल में आपका स्वागत है। तो अगला हेडिंग है मॉडिफायर आर कोलैबोरेटिव जीन्स। इसको बोलते हैं संशोधी या सहयोगी जीन्स। इसकी हिंदी होती है संशोधी या सहयोगी जीन्स। संशोधी या इसको सहयोगी जीन बोलते हैं। वो सहयोगी जीन कहलाता है। वो तो संशोधी या सहयोगी जीन क्या होता है? जिस समय दो एल्डिक जीन्स होते हैं और दोनों एल्डिक जीन्स जो होता है, दोनों जो एल्डिक जीन्स होता है उनका प्रभाव अलग अलग होता जो है वो, और वह प्रबल अवस्था में वह एक अलग अलग लक्षणों को फिनोटाइपिक लक्षणों को एक्सप्रेशन करते हैं वो। लेकिन इसमें क्या होता है कि जिस समय प्रबल जीन जब दोनों साथ होते हैं, जब दोनों अपोजिट एल्डिक जीन्स का प्रबल जीन सब साथ होते हैं, तब वह एक अलग कैरेक्टर को, फिनोटाइपिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं और उसको हम मॉडिफायर आर कोलैबोरेटिव जीन्स कहते हैं। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि इसका सबसे एग्जाम्पल होता है कि एक होता है, मतलब कि मुर्गों में एक बात करते हैं कि एक होता है रोजकाम। रोजकाम और एक होता है पी काम। तो रोज काम और पी काम जो होता है एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर है वो। तो रोज काम जो होता है एक पत्तीनुमा कलंगी बोलते हैं मुर्गों में जो है वो, और इसका कुछ डायग्राम इस टाइप होता है जो है वो, पत्तीनुमा कलंगी होता है वो। और पी काम में जो होता है यह दानेदार होता है वो। कलंगी जो होती है इसकी दानेदार होती है वो। और इसको जो है वो, जो इसका जीनोटाइप होता है वो कैपिटल आर और स्मॉल पी, माने कि यह जीन स्पेस करता जो है वो। अब आती है कि और पी काम में जो होता है यह स्मॉल आर और कैपिटल पी, इसका माने कि ये जो होता है एक जीनोटाइप जो होता है रोज काम के लिए है वो, और ये जो होता है पी काम के लिए है वो। इसके बाद इसका जब गैमीट बनेगा तो ये हो जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल पी, और इसका हो जाएगा स्मॉल आर और कैपिटल पी। इसके बाद जब इसमें सेग्रीगेशन होगा जो है वो, सेग्रीगेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल पी और स्मॉल पी। तो इसमें देखिए इसमें दो है वो, माने कि एक जब प्रबल जीन दोनों जो पेरेंट्स हैं वो दोनों का जब प्रबल जीन होगा जो है वो, जैसे कैपिटल आर और कैपिटल पी, तो प्रबल जीन के प्रेजेंट होने कारण जो है वो एक यह अलग कैरेक्टर लाता है वो, और उसको बोलते हैं वॉलनट काम बोलते हैं वो। वह कहलाता है वॉलनट काम कहलाता है वो। और ये होता है, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये वॉलनट काम हो गया जो है। अब आती है कि कैपिटल आर, कैपिटल पी। तो इसके बाद क्या बनेगा, गैमीट्स बनेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब गैमीट बनेगा तो इसमें जो होता है गैमीट, इसमें चार प्रकार का, कैपिटल आर, कैपिटल पी और कैपिटल आर स्मॉल पी और स्मॉल पी आर कैपिटल पी और स्मॉल आर स्मॉल पी। इसको क्या बोलते हैं, गैमीट्स ऑफ F1 जनरेशन कहलाता है वो। गैमीट्स ऑफ F1 जनरेशन, या इसको बोलते हैं प्रथम पीढ़ी के युग्मक हो गए जो है वो, या इसको बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन के गैमीट्स हो गए जो है वो। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मेल फीमेल का हो गया, और फिर मेल का ईसाई मेल का है, फीमेल का है, और ईसाई मेल का होता है वो। तो जब एक क्रॉस कराते हैं वो,
तो जब क्रॉस कराएंगे तो माने कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर फीमेल का हो जाएगा और मेल का हो जाएगा। तो जब क्रॉस कराएंगे तो ये वाला कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी और स्मॉल आर और कैपिटल पी। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी और स्मॉल आर और स्मॉल आर और ये हो जाएगा स्मॉल पी हो जाएगा जो है वो। अब यहाँ पर जब क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल पी, ये देखिए ये इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल आर कैपिटल पी कैपिटल पी, इससे होगा तो कैपिटल आर कैपिटल पी और स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी और कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी और स्मॉल पी। और ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल पी और स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी और स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल पी और स्मॉल पी। यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल पी और स्मॉल पी। और ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल पी और कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल पी और स्मॉल पी, स्मॉल आर और कैपिटल पी और कैपिटल पी। ये हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल पी और स्मॉल पी। यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल पी और स्मॉल पी। ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी और स्मॉल पी। ये हो जाएगा स्मॉल आर और स्मॉल पी और स्मॉल पी। तो ये वाला हो जाएगा पी काम हो जाएगा, पी काम जो है वो पी काम हो जाएगा। और इसके बाद कैपिटल आर और ये वाला कैपिटल आर कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी और स्मॉल पी। ये हो जाएगा वॉलनट काम, ये हो जाएगा वॉलनट काम हो जाएगा। इसके बाद ये भी वॉलनट काम हो जाएगा और इसके बाद ये वाला ये हो जाएगा पी काम और ये वाला कैपिटल आर स्मॉल पी, ये वाला ये हो जाएगा वॉलनट काम और ये चारों माने ये भी वॉलनट काम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो ये इसमें दो डोमिनेंट है वो। ये भी वॉलनट काम हो जाएगा, ये भी वॉलनट काम हो जाएगा और ये भी वॉलनट काम हो जाएगा और ये वाला जो है वो ये हो जाएगा रोज काम हो जाएगा, रोज काम। और ये वाला भी रोज काम हो जाएगा, रोज काम। फिर ये वाला हो जाएगा वॉलनट काम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों कैपिटल आर कैपिटल पी है वो। ये वाला हो जाएगा ये हो जाएगा पी काम हो जाएगा, पी काम क्योंकि यहाँ पर कैपिटल पी सिंगल है वो
और कैपिटल आर, ये वाला हो जाएगा रोज काम हो जाएगा, रोज काम, और ये वाला हो जाएगा कैपिटल पी स्मॉल पी, इसलिए पी काम हो जाएगा। अब जब इसका फिनोटाइप निकालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो मिल जाएंगे वॉलनट काम, 9 मिल जाते हैं वॉलनट काम, और 1 2 और 3 मिल जाएंगे रोज काम, और 1 2 3 और 3 मिल जाएंगे जो है वो इसमें पी काम, एक पी काम जो है वो पी काम इसमें नहीं, ए वाला आर पी पी सी पी, इसमें ए वाला जो है क्योंकि इसमें यहाँ पर ए वाला सिंगल काम हो जाएगा, सिंगल काम का डायग्राम इस टाइप से बन जाता है जो है वो, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्या दोनों जो है वो रिसेसिव जीन है वो, इसलिए यहाँ पर सिंगल काम हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा पी काम हो जाएंगे, 3 हो जाएगा पी काम जो है वो, और 1 हो जाएगा सिंगल काम हो जाएगा, सिंगल काम माने रेशियो जो मिल जाएगा वह 9 3 3 और 1 रेशियो मिल जाएगा। माने इसमें क्या होता है कि मॉडिफायर और कोलैबोरेटिव जीन में क्या होता है कि जब दोनों जीन्स वैसे जो होते हैं उनका फिनोटाइपिक डोमिनेंट अवस्था में, प्रबल अवस्था में तो अलग अलग फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को अपीयरेंस करते हैं, लेकिन जब उनके प्रबल विरोधी कैरेक्टर के जब प्रबल जीन दोनों साथ साथ होते हैं वो, तो एक अलग कैरेक्टर लेकर के वो आते हैं वो। जैसे यहाँ पर देखिए कैपिटल आर हो गया, कैपिटल पी हो गया, तो वॉलनट काम हो गया। इसके बाद अब देखिए अगर दोनों रिसेसिव जीन्स हैं वो कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल पी, तो सिंगल काम बन जा रहा जो है वो। और बाकी उसके अनुसार जो है अगर जहाँ पर दोनों डोमिनेंट जीन होते हैं वहाँ पर तो अलग कैरेक्टर ला रहे हैं वो, और बाकी कार्डिक कैरेक्टर तो मिल जाता है क्या 9 वॉलनट काम, 3 रोज काम और 3 पी काम, और 1 जो होता है ये सिंगल काम मिल जाता है जो है वो। तो ये रहा जो है वो मॉडिफायर आर द कोलैबोरेटिव जीन्स। ये भी मेंडल का डेविएशन का है वो, नॉन एलिक जीन इंटरेक्शंस का। अगला नॉन एलिक जीन इंटरेक्शंस का अगला है उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। आर ब्रीडिंग आर ब्लेंडिंग आर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो क्वांटिटेटिव माने मात्रात्मक, आर ग्रेडिंग आर ब्लेंडिंग आर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि जिस समय जीव जातियों की आबादियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों में विभिन्न जातियों के बीच में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में आनुवंशिक में क्या होता है विभिन्नता दिखाई पड़ती जो है वो, और उसमें जो है जो जीन जोड़ी होते हैं उसमें कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस होती है वो, और यह कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन जो होता है वह आनुवंशिक होता है वो, और ऐसे लक्षणों को हम क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, और यह जो इनहेरिटेंस होता है उसको हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं वो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मनुष्यों में त्वचा का रंग जो होता है माने कि 2 पर एक माने कि इसमें जो होता है ह्यूमन का जो स्किन कलर होता है जो है वह 2 स्किन का जो कलर होता है उसमें एक विशेष प्रकार का पिगमेंट
और उसको बोलते हैं मेलानिन पिगमेंट। और मेलानिन पिगमेंट की जिसके शरीर मात्रा अधिक होगी जो है, और उसकी कलर जो है वो स्किन जो होती है वह काली, माने अधिक काली होगी जो है वो। और इस मेलानिन को कंट्रोल करने के लिए एक विशेष प्रकार का हार्मोन होता है और उसको बोलते हैं यमयस्यच हार्मोन, और इसका फुल फॉर्म होता है मिलेनोसाइट। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये। और ये हार्मोन जो होता है वह एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से इस हार्मोन्स का स्राव होता है जो है वो। तो ये जो होता है मेलानिन नामक पिगमेंट को कंट्रोल करने का एक काम करता है। तो जिसके शरीर में मेलानिन की मात्रा अधिक होती है वो, तो उसमें क्या होता है कि उसकी स्किन जो होती है वो अधिक काली होती जो है वो। और जिसमें मेलानिन की मात्रा कम होगी उसका जो स्किन होगा उस तरह से उतना ही व्हाइट होगा जो है वो। माने कुल मिलाकर के स्किन कलर जो होता है उसको कलरिंग को ब्लैक या व्हाइट करने के लिए कौन काम करता है, वो मेलानिन काम करता है। और अब आती है कि जो मेलानिन होता है, अब इसमें इल्लिक दो जीन की जोड़ी माने कौन कौन सा, एक कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, और सेकंड होता है कैपिटल बी स्मॉल बी। इल्लिक जीन के जोड़ी में इस मेलानिन के कंट्रोल, माने कि एक कंट्रोलिंग में इसके हेल्प करता जो है वो। अब आती है कि अगर ए बी बी माने ए अगर जीन होगा तो मेलानिन की अधिक मात्रा होगी और वह आदमी जो है वो क्या होगा, निग्रो होगा जो है वो। निग्रो माने कि एकदम बिल्कुल काला होगा जो है वो। अब आती है कि अगर मान लीजिए कि ए स्मॉल ए और स्मॉल बी है वो, उसमें मेलानिन की मात्रा सबसे कम होगी और उसका कलर कैसा होगा, वो व्हाइट होगा जो है वो। अब आती है कि बाकी माने अगर ए जो जीन होगा, जैसे कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी जीन होगा वो, उसमें मेलानिन की मात्रा अधिक होगी और वह मनुष्य कैसा होगा, वो निग्रो होगा जो है वो, माने अधिक काला रहेगा। और जिसके शरीर में स्मॉल ए और स्मॉल बी जीन होगा वह क्या रहेगा, उसमें मेलानिन की मात्रा सबसे कम होगी और वह कैसा रहेगा, वो व्हाइट रहेगा। और जो बीच वाले होते हैं जैसे कि, और जो बीच वाला जीन होगा, जैसे मान लीजिए किसी में स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए है वो और कैपिटल बी स्मॉल बी है वो, तो वह संकर माने मुलेटो होगा जो है वो। मुलेटो माने क्या मतलब कि न तो बहुत काला होगा और न तो बहुत जो है क्या होगा, वो गोरा होगा। और बाकी जो जीन होते हैं उसके अनुसार जो है स्किन का कलर वो होता है वो। जैसे कि जब इसको हम चार्ट द्वारा इंडिकेट करते हैं तो इसमें कुछ रिजल्ट इस टाइप से आता है वो। जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी, ये क्या हो गया, फुल निग्रो हो गया। माने इसमें जो है ये जो जीन होगा इसमें मेलानिन की मात्रा सबसे अधिक होगी और इसका स्किन जो है बिल्कुल ब्लैक होगा जो है वो। अब आती है कि स्मॉल ए और स्मॉल बी और ये जो जीन वाला होगा ये व्हाइट होगा, माने इसमें सबसे कम न्यूनतम मात्रा जो है वह जीन्स की होती है वो। इसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे जीन बनेगा जो है वो गैमेट बनेगा, तो कैपिटल ए कैपिटल बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी और ये क्या हो जाएंगे, ए गैमेट्स हो जाएंगे जो है वो। इसके बाद जब सेग्रीगेशन होगा तो उस केस में क्या होगा, ये हो जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी।
ये हो जाएगा F1 जनरेशन, F1 जनरेशन हो जाएगा। और यह इसमें ये जो है बीज का संकर रहता है वो, और इसको मुलेटो बोलते हैं। वो मुलेटो मतलब ये होता है कि इसमें जो स्किन कलर होगा न तो ज्यादा क्या बोलते हैं कि काला ही होगा, न ज्यादा इसमें गोरा ही होगा जो है वो। इसके बाद अब इसमें जब गैमीट बनाएंगे तो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल ए और कैपिटल बी और स्मॉल ए और स्मॉल बी। जब क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए और स्मॉल बी। इसके बाद इधर जो है वो ये तो मान लीजिए फीमेल का हो गया। अब यहाँ पर ऐसे हो जाए, इधर हो जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए और स्मॉल बी। देखिए अब ये वाला हो जाएगा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। यहां पर हो जाएगा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। इससे ही क्रॉस करेगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी। इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल बी, स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ इसे क्रॉस करेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। अब ये वाला जो है प्योर व्हाइट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये हो जाएगा नीग्रो, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा मेलेनिन की होगी जो है वो। और इसके बाद कैपिटल ए कैपिटल बी, ये हो जाएगा मुलेटो, मुलेटो माने शंकर हो जाएगा, बीज का हो जाएगा जो है वो मुलेटो हो जाएगा जो है वो। ये भी मुलेटो हो जाएगा, मुलेटो, और ये भी मुलेटो हो जाएगा। अब इसके अलावा जो है वो ये भी मुलेटो हो जाएगा, मुलेटो जो है वो। अब आती है कि इसमें कैपिटल ए कैपिटल बी, अब बाकी जो है वो ये हो जाएगा डार्क हो जाएगा, ये हो जाएगा डार्क, क्योंकि इसमें जो है एक स्मॉल बी हुआ हो गया, डार्क रहेगा जो है वो। इसके बाद ये भी डार्क हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। इसके बाद ये वाला जो है वो ये भी डार्क हो जाएगा, ये भी डार्क हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा मुलेटो, स्मॉल ए ये हो जाएगा मुलेटो, मुलेटो। इसके बाद नीचे वाला ये वाला हो जाएगा लाइट कलर का हो जाएगा। लाइट इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें इस कैपिटल ए पड़ रहा है,
अगर इस स्मॉल ए होता तो व्हाइट हो जाता जो है वो। अब कैपिटल ए कैपिटल बी और ए वाला हो जाएगा मुलेटो, ये भी मुलेटो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल बी है, ये भी मुलेटो माने संकर हो जाएगा जो है वो। इसके बाद इसका कलर लाइट हो जाएगा, वो लाइट इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कैपिटल बी है वो, ये लाइट कलर रहेगा जो है वो, बिल्कुल व्हाइट नहीं रहेगा वो। और ये भी लाइट कलर का हो जाएगा क्योंकि कैपिटल ए है, ये इसकी त्वचा लाइट कलर की हो जाएगी जो है वो। और ये भी लाइट हो जाएगा, लाइट कलर। अब जब इसका ये तो खैर फिनोटिपिक रहा, अब देखते हैं जीनोटिपिक में जो अनुपात आता है। तो पहला आता है निग्रो, तो निग्रो 1 आते हैं वो। और फिर आता है डार्क, तो जब डार्क काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए, डार्क हो गए जो है वो। अब होते हैं मुलेटो। मुलेटो जो होते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए, मुलेटो हो गए जो है वो। अब होते हैं लाइट कलर के जो है वो, लाइट 1 2 3 4 लाइट कलर के हो गए जो है वो। इसके बाद व्हाइट जो होते हैं 1 होते हैं वो। तो 4 1 5 4 1 5 6 11 4 15 16, माने जो रेशियो मिलता है 1:4:6:4:1, ये रेशियो जो है वो प्राप्त होता जो है वो। तो ये रहा। तो इसमें क्या हो गया कि माने अकॉर्डिंग टू द जीन्स जो है वो, जिसमें देखिए प्रबल जीन हो गया, उसमें निग्रो हो गया, डार्क हो गया, और जीन्स के अनुसार जो है वो जहाँ जहाँ प्रबल हुआ वहाँ पर डार्क हो गया या मुलेटो हो गया, और जहाँ जहाँ पर अप्रबल रिसेसिव रहा उसी के अनुसार स्किन कलर जो है वो लाइट या डार्क होती चली गई। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटिटेटिव। और यहाँ पर इतना होता है नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन। ये हेडिंग जो है वो ओवर हो गया। तो धन्यवाद, थैंक यू।